हाय क्लास, दिस इज़ मी, माय नेम इज़ नीरज और आप सभी का स्वागत है। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। बहुत छोटी क्लास रखूँगा इसको, ताकि आप सभी के साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छा बन पाए। तो आज की क्लास में हम क्या बातें करेंगे, ये मेरी फ़र्स्ट क्लास रहने वाली है, तो सोच रहा हूँ कि कुछ हमारे प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम एक्चुअल में बैठे किस लिए हैं और क्यों बैठे हैं। तो जो भी थी है ना, जो बातें थी वो मैंने कवर कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं उन बातों के ऊपर काम करूँगा जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अलवर के अंदर ना स्टार्टअप है, ना स्टार्टअप के लिए कुछ एनवायरनमेंट है, ना ही ऐसे लोग हैं जो मतलब जॉब्स भी नहीं है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ है ही नहीं, कंपनीज़ है। और लेकिन एक कहता है ना कि यार, कंपनीज़ होने का मतलब ये होता है कि जैसे आप बेंगलुरु वगैरह साइड जा रहे हो, आप फ्रेशर हो और आपको तुरंत जॉब मिल रही है, ये मिल रही है ना। तो इस टाइप में अपने यहाँ पर नहीं है कुछ भी अलवर के अंदर। तो मैं ये चाह रहा था कि अलवर के अंदर कुछ ऐसा होना, मतलब अब एज ए स्टूडेंट तुम क्या चाहते हो, तुम एक जॉब चाहते हो, वही मैं भी चाहता हूँ। और लेकिन मैं उसके साथ साथ अलवर की डेवलपमेंट भी चाहता हूँ। तो इसलिए हम साथ में इस 6 महीने में हम करेंगे क्या। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इन 6 महीनों में हम करेंगे क्या। पहले तो जो टीम हमारी रेडी हुई है, 13 से 14 लोग हैं, वो सभी इस बात को समझे कि आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो हमारा अपना साथ में मिलने का या फिर काम करने का कोई मैटर नहीं निकलता, ठीक है। तो जो भी हैं अपनी टीम में वो जुड़े हैं और आपको भी इस चीज़ का बेनिफिट ही मिलेगा, है ना। रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा आपको। तो अब बात करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन जो अपना प्लान है उसके हिसाब से चलते हैं। 6 महीने अपन रखना है, उसमें क्या करेंगे, मतलब 6 महीने के अंदर हम क्या करेंगे। हम प्रिपरेशन करेंगे, और प्रिपरेशन किस तरीके की करेंगे। प्रिपरेशन करेंगे हम प्रैक्टिकल बेस, जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज अपन निकाल सकते हैं उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज निकालेंगे। फर्दर अपन उसके बाद में क्या करेंगे, उस जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे निकले उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप अपने जो भी है अपन ग्रो करेंगे। और तुम मानो या ना मानो, यह एक तरीके की हायरार्की है। हायरार्की मीन्स होता है कि मतलब आप टॉप लेवल के बंदे हो, है ना। आप सोच नहीं सकते कि उस लेवल पे आप हैं अभी इस वक्त स्टार्टिंग में ही, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सकती हैं। हमारे साथ जुड़ने का एक फ़ायदा सिर्फ आपको यही नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दें, जिससे कि आप फर्दर कंपनीज़ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ आप एक्सपीरियंस लेटर दिखा सकते हैं कि मैंने इस कंपनी के लिए इस तरीके से काम किया हुआ है। और आपको शायद पता भी होगा कि एक्सपीरियंस लेटर की कीमत कितनी होती है, ठीक है। या कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। हम बेसिकली स्टार्ट वहाँ से करेंगे जहाँ से हम बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर सकें, जैसे HTML से। मेरा ये मानना है कि HTML जो है, भले ही वो हमें ना आती हो, है ना, या आती हो, कुछ लोगों को आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी, लेकिन हम अगर जब धीरे धीरे एक साथ बैठ के उस चीज़ को सीखेंगे ना, तो मेरी मानिए कि हम अच्छा ही करेंगे, कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे। अब देखो, ये तो हो गई बात। उसके बाद अपन ये मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो HTML इतनी बड़ी कोई चीज़ है नहीं। अगर तुम्हारे को फिर भी टाइम लगता है तो आप ले सकते हो, ऐसे ज़्यादा टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हो। मेरे से अगर कुछ नहीं हो पाया, अपने टीचर्स वगैरह हैं, रितेश सर हैं, इसके बाद में बहुत लोग हैं, और है ना, तो आपकी तो प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे फ्रंट एंड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर। अब बैक एंड के ऊपर अपन गए, उसके बाद में हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज़ को सीखेंगे। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती रहेंगी। मैं ये चाहता हूँ आप में से कुछ बच्चे हो वो फ्रंट एंड के लिए प्रिपेयर करें या खुद को, कुछ लोग हो जो बैक एंड के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर कंपनी में एक ही तरीके के जो हैं लोग पाए जाते हैं, वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के लोग पाए जाते हैं। और बैक एंड में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है आपको, फ्रंट एंड में आपको मिल जाती है बस ले देके। क्योंकि आपको भी पता है कि फ्रंट एंड कितना ईजी है, हर कोई बंदा बना सकता है फ्रंट एंड को। बैक एंड जो होता है ना, बैक एंड होता है मेन, जो एक्चुअल में बैठ के जो बनाता है ना अपन, वो होता है बैक एंड। अब बैक एंड में क्या क्या सीखना अपन को, है ना, उसके बारे में वो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें सीखेंगे अपन कि अपन क्या करेंगे एक्चुअल में।
चलो तो ये तो बात हो गई, ठीक है। अच्छा तो दिख जाना चाहिए। आज मैं बोर्ड भी लेकर आया हूँ पीछे, मैंने यहाँ से शिफ्ट कराया उसको इधर, ताकि हम अच्छी तरीके से सीख सकें। अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज की तारीख है 5 तारीख को मैंने कल मैंने एक वीडियो डाली थी, आप उसको देखिए। क्योंकि मैं अगर तुम्हें पढ़ाने गया ना तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ा नहीं सकता। हाँ, और फिर भी अगर जैसे मैं सेशंस रखूँगा अलग तरीके मतलब उन सेशंस के अंदर क्या बोलते हैं, पढ़ाई तो होगी, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज में ज़्यादा होगी। इससे देखो, हम पढ़ाई की चीज़ें अलग रखेंगे इस चीज़ से, और हम कनेक्टेड जो होंगे ना वो इसलिए होंगे ताकि हम अपने आप को बेटर बना सकें। बेटर इन द सेंस, अगर जैसे आपने HTML पढ़ लिया, ठीक है, HTML सभी ने पढ़ लिया, अब हम एक जगह बैठ कर अपन उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें आती है उसके अंदर, जैसे किसी चीज़ को कोई अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छा तरीके से पढ़ के आया है। जैसे चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम सुना होगा, SEO होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अब जो ये अपन इमेज टैग लगाते हैं ना, इस इमेज टैग का एल्ट वहाँ पर काम आता है। अब आप पूछोगे कैसे काम आता है, वो जो साइट की स्पेडिंग है उसको इन्हेंस करने का काम आता है, ऑन पेज SEO बोलते हैं उसको। तो अब देखो, ये सब चीज़ें कनेक्ट हो रही है। अब आप सोच के देखो, आपको ये चीज़ पता थी पहले? पता होगी, वैसी बात है, आप एक प्रोग्रामर है, पता होगी। कुछों को नहीं पता होगी, तो उन्हें इस चीज़ ऐसे करके उन्हें पता लग जाएगा। ये मैं करना चाहता था, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब आगे और क्या करेंगे अपन। शुरुआत से ना मैं सोचता हूँ कि हैकिंग एक रियल पावर होती है ना, तो उसके ऊपर अपन थोड़ा सा फोकस बना के चलेंगे। क्योंकि मेरा मेन काम पता है तुम्हें क्या है? मेरा मेन काम है तुम्हें पर्सपेक्टिव देना। पर्सपेक्टिव जब तक नहीं होगा ना, आप में से कुछ लोग होंगे वो तो पढ़ेंगे ही नहीं, लिख के ले लो मुझसे। कुछ लोग होंगे जो पढ़ेंगे, है ना, वो पढ़ते रहते हैं, उनका काम है पढ़ना, ना उन्हें आता है। अब और क्या क्या चीज़ सीखेंगे हैकिंग के अंदर अपन। बेसिकली कमांड क्या होती है, लिनक्स क्या होता है ना, और इसके बाद में टर्मैक्स क्या होता है, मतलब टर्मैक्स होता है मोबाइल, है ना। अपन मोबाइल बेस्ड हैकिंग हो गई या फिर वेबसाइट हैकिंग हो गई, इस तरीके की हैकिंग भी सीखनी है अपन को, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। हमें लैंग्वेजेस मल्टीपल सीखनी है, और कुछ लोगों को ना मतलब ऐसे ग्रुप में बना करके अपन ये सोचेंगे। देखो, अपन अगर सोचेंगे ना कि वी आर स्टूडेंट, तो हम कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। हमें सोचना होगा कि हम हैं एक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ज़रूरी होती है किसी जगह पे, ताकि हम अपने आप को बेटर करना ना सके। अपन अच्छे तो हो सकते हैं यार, प्रोग्रामिंग में हर कोई बंदा अच्छा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन क्या हम बहुत अच्छे हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या हम एक्सीलेंट हो सकते हैं? मैं कहूँगा जहाँ बात आती है एक्सीलेंट होने की ना, वहाँ हमें थोड़ा सा गौर कम्युनिटी में करना पड़ेगा। क्योंकि कम्युनिटी होगी तो हमें पता लगेगा हम इन लोगों से बेस्ट हैं, समझे। और अब बात करते हैं और आगे की प्लान्स की। जो प्लान्स 6 महीने बाद के होंगे, तो 6 महीने बाद ना जब हमारे पास में एक क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा, हम वहाँ पे छोटे छोटे आपको क्या बोलते हैं अपन प्रोजेक्ट्स उठाएंगे। वो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, देखो, तुम्हारे CV के अंदर काम आएंगे। उनसे अगर कोई पैसे आते हैं, वो पैसों पे पहला हक तुम्हारा होगा, है ना। क्योंकि ऑनलाइन पैसे अब ऑनलाइन उठाएंगे, है ना, तो तुम्हें भी उस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी पैसे कमाओ अपने कॉलेज टाइम से ही, जिससे तुम्हारी इनकम डेवलप होगी, एक्सपीरियंस डेवलप होगा, तुम्हें बेटर ऑप्शंस मिलेंगे अपनी लाइफ में। इस चीज़ को लेकर चल लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स, खुद के प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगा आपके लिए, जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। डेवलप इन द सेंस क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ अलवर है ना, अपना जो अलवर है वो कुल मिला के डेवलप हो। तो इस चीज़ में ना लोकल जो स्टोर्स हैं, जो लोकल क्या बोलते हैं स्टोर्स वगैरह हो गए, उनके साथ में टाइप कर सकते हैं अपन बहुत तरीके से काम कर सकते हैं। और पूरा प्लान देखो, मैं तुम्हें समझाने पे आया ना, मुझे रात लग जाएगी। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, 2-2.5 टप्पे की बात। अपन को यहाँ ना अलवर के अंदर एक इकोसिस्टम डेवलप करना है। इकोसिस्टम किस तरीके का? जहाँ पे स्टूडेंट्स को ना बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके,
अपने यहाँ अलवर के अंदर नहीं है। तो क्योंकि मैं बेरोज़गारी मेला, ये जो रोज़गार मेला लगा था ना, उसके अंदर भी गया था मैं। वहाँ मैंने देखा, और मैंने क्या देखा, तुम्हें सच बताऊँ ना यार, जो हाल अभी है रिसेशन के टाइम पे बहुत गंदा है। कोई भी मतलब खुश नहीं है इस टाइम पे। जो अपन जितनी सैलरी डिज़र्व करता ना, वो अपन को उतनी नहीं दे रही है कोई भी कंपनी हो गई। मेरे को फर्स्ट जो मेरी कंपनी मिली थी, मुझे मिला था एक ब्लॉकचेन डेवलपर। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी वो होती है ना, ब्लॉकचेन डेवलपर। तुम्हें स्टार्टिंग में BC से निकलते तुम्हारे को एक ब्लॉकचेन डेवलपर में डाल रहा है तुम्हारे को, है ना। लेकिन मेरी सैलरी थी भी, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं फ्री में काम कर रहा था वहाँ। वो भी देखो यार, ज़रूरी होती है कि फ्री में भी काम करना पड़ता है कभी कभी अपन को। सॉरी यार, मेरे तबीयत ख़राब है, बुखार चढ़ रहा है मेरा। देखो यार, ये चीज़ें इग्नोर मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ, तुम्हारा टाइम मैं ले रहा हूँ ना, उसे ख़राब नहीं करूँगा। आओ मेरे साथ में। अब उससे आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी करते हैं। कुल मिला के बात ऐसी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना है। चलो, मुझसे हो नहीं रहा वैसे आज तो तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके ऊपर आगे बात करना है। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।